बुढ़ापे में यूपी के 3.88 लाख बुजुर्गों को यूपी सरकार का तोहफा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिए मिलेगा ये लाभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार किसी को निराश नहीं करना चाहती, इसलिए पहले वित्तीय वर्ष में चौथी तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन न मिल पाने वाले लाभार्थियों को सरकार इस वर्ष उस बकाया राशि का भुगतान करेगी। यूपी सरकार करीब 3.88 लाख बुजुर्गों को पिछले वर्ष की बकाया राशि का भुगतान करेगी। इन्हें पेंशन की पिछली बकाया राशि के साथ ही इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की भी पेंशन दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को सीएम योगी का तोहफा, आने वाली है 1 लाख सरकारी नौकरियां, दिसंबर तक हो जाएंगी भर्ती। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम योगी का तोहफा, सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म। योगी सरकार दिसंबर 2021 तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। पदों पर भर्ती प्रक्रिया तैयारी ने तेज गति पकड़ ली है। योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दी है। यूपी सरकार के जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर चयनित युवाओं को नियुक्ति दें। वाराणसी में सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों में बांटी गई राहत सामग्री, कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। सामाजिक संस्था, लोक समिति और आशा ट्रस्ट ऐसे लोगों की लगातार मदद कर रही है। शुक्रवार को जसा क्षेत्र के सिहोरवा और मिर्जा मुराद क्षेत्र के नागेपुर, कनकपुर, प्रतापपुर आदि गाँव में 160 जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर, गर्भवती, विधवा, वृद्ध, एकल महिला और दिव्यांग परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। 3 महीने में मेरठ, गाजियाबाद समेत 5 जनपदों में चलेंगी 175 इलेक्ट्रिक एसी बसें। स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिली मंजूरी। मेरठ, गाजियाबाद समेत 5 जनपदों की सड़कों पर आगामी 3 महीने में 175 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलेंगी। इनके ऑपरेटर, कंडक्टर और ई टिकटिंग मशीनों के लिए टेंडर पर गुरुवार शाम को कमिश्नर की अध्यक्षता में मंथन किया गया। शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्वीकृति मिल गई है। फेस शील्ड लगाकर अभ्यर्थी देंगे यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा। यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। वहीं प्रवेश परीक्षा में करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नोएडा वेस्ट को राजधानी दिल्ली से जोड़ने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई साल से रास्ते में अटकी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो रेल योजना अब जल्द ही पटरी पर आएगी। अक्टूबर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी आधारशिला रख सकते हैं। एक लाइन के शुरू होते ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। अभी तक यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी। नया रूट करीब 15 किलोमीटर का होगा और पहले फेज में 5 मेट्रो रेल स्टेशन बनाए जाएंगे। मानवाधिकार से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के सीएम ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव अधिकारों के संरक्षण पर बल देते हुए मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कल लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबित मानवाधिकार के प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना काल में किए कामों की विश्व में हो रही प्रशंसा। शुक्रवार को आयोजित उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना कालखंड में जो अभूतपूर्व कार्य हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में किए, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की सेवा कर सकी, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सका। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार का फैसला, 51 जिलों में बदले गए सीएमओ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीतने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर से पहले ही योगी सरकार एक्शन मूड में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 51 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शिव मंदिरों तक पहुंचाएंगे गंगा जल, योगी सरकार ने दी कांवड़ यात्रा की इजाजत। एससी में बोली केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि योगी सरकार को शिव मंदिरों तक गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए और कोरोना को देखते हुए हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में बोले जेपी नड्डा, छोटे दिल वाले नहीं संभाल सकते इतना बड़ा उत्तर प्रदेश। भाजपा की सत्ता में आने से क्या सकारात्मक फर्क पड़ा, इसे तथ्यात्मक रूप से कार्यकर्ताओं को समझाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता को यह एहसास दिलाने का मूल मंत्र दिया। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का दिल्ली से ही वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने मिशन 2022 के लिए पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का तर्कश तथ्यों से सजाया। अब हर किसान के खेत का होगा रजिस्ट्रेशन। आपने कौन सी फसल लगाई है, इसका पूरा ब्यौरा रखेगी सरकार।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्राथमिकता आधार पर राज्य की 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दिए। जिला उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एकड़ भूमि की मैपिंग करवाई जाए और इस कार्य में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द हो। उन्होंने जीरो एरर अप्रोच के साथ खेतों का भौतिक सत्यापन भी करने के निर्देश दिए हैं। सपा सांसद बोले, असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे यूपी के मुसलमान, ये वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की इमेज क्या है सबको पता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके ये बात कह दें कि जिस उम्मीदवार को जिताओ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो। यूपी में 2 आतंकी मिलने के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन अलर्ट। आरपीएफ जीआरपी के जवानों ने तेज किया चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीते रविवार को अलकायदा के 2 आतंकी मिलने के बाद एक तरफ जहां सरकार ने राहत की सांस ली तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश को अलर्ट मोड में रखा गया। बीते रविवार को लखनऊ के जिस मकान से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था वहां से विस्फोट करने के कई उपकरण बरामद हुए थे। ऐसे में जनता की सुरक्षा सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। पीएम मोदी के सर्टिफिकेट से नहीं छिपेगी योगी सरकार की लापरवाही। कोरोना संक्रमण पर प्रियंका गांधी ने कहा। उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल यानी 16 जुलाई को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। लखनऊ दौरे से पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज कसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक पार्टनर बना स्पोर्ट्स फॉर ऑल। भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को स्पोर्ट्स फॉर ऑल को टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक पार्टनर के रूप में शामिल किया। आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि हम अपने आधिकारिक स्पोर्ट्स एडटेक पार्टनर के रूप में एसएफए को पाकर बहुत उत्साहित हैं। अपने प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म और मेगा स्केल के साथ स्कूल और कॉलेज स्तर पर ऑन ग्राउंड मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लास्ट डेट बढ़ी, 23 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। खरीफ फसलों की बीमा की अंतिम तारीख को अब 15 जुलाई से बढ़ाकर 23 जुलाई तक कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध के बाद मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार मान नहीं रही, जंग होगी देश में ऐसा लग रहा है, युद्ध होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान कानूनों को लेकर सरकार को धमकी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन कब खत्म होगा इसके बारे में तो सरकार ही बताएगी, किसान वापस नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत बुलाई है और उसी में आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर भर सकेंगे कैशलेस जुर्माना, एटीएम कार्ड से करें भुगतान। अब ट्रेन में टिकट बनाना हो या जुर्माना देना हो, इसके लिए कैश देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यात्री एटीएम कार्ड से भुगतान कर पाएंगे। मंडल रेल प्रशासन ने 501 चेकिंग स्टाफ को स्वाइप मशीन दी है। इसी मशीन से टिकट व रसीद भी बनाई जाएगी। रेल प्रशासन कैशलेस भुगतान को लेकर गंभीर है। यात्रियों को कैशलेस भुगतान के लिए अपील की जा रही है। पोस्ट ऑफिस की ये 5 बेस्ट सेविंग स्कीम है, बेहद खास, निवेश करने पर मिलेगा डबल मुनाफा। पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम्स हैं जो छोटी बचत के लिहाज से काम की हैं। पोस्ट ऑफिस की इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने से न सिर्फ सरकारी गारंटी मिलती है बल्कि अच्छे रिटर्न के साथ टैक्स की छूट का फायदा भी मिलता है। आयकर में सेक्शन 80C के तहत इसमें 1.5 लाख रुपए के प्रतिवर्ष के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। ऐसे में आप इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। जोमैटो के बाद अब पेटीएम के आईपीओ की तैयारी, 16,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जोमैटो के बाद अब डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम भी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए सक्रिय हो गई है। इसी के तहत पेटीएम ने अपने प्रस्तावित 16,600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी को ड्राफ्ट पेपर दिया है। नौकरी पेशा के लिए जरूरी खबर, जॉब बदलने पर तुरंत न निकाले पीएफ का पैसा, बैलेंस पर मिलता है 3 साल तक का ब्याज। लोग नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर अपने एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इससे आपके भविष्य के लिए बन रहा बड़ा फंड और बचत खत्म हो जाती है। साथ ही पेंशन की निरंतरता नहीं रहती। बेहतर होगा कि नई कंपनी ज्वाइन करने पीएफ को पुराने के साथ जोड़ दें या मर्ज कर दें। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो कुछ साल के लिए पीएफ छोड़ सकते हैं। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब इंडेन के ग्राहक भी ले सकते हैं अपने पड़ोस वाले भारत गैस और एचपी का सिलेंडर। देश की तीनों सरकारी कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने एलपीजी की रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है।
अब ग्राहक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी रिफिल करा सकते हैं। जी हां, ग्राहक अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के उन डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी एक को चुन सकेंगे जो कि उनके क्षेत्र में एलपीजी का वितरण करता है। राज्य की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए। जाने कैसे और कौन ले सकता है क्या फायदा। यूपी सरकार बैंक सखी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 6 महीने तक 4,000 रुपए की मदद करेगी। इस योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का नाम बैंकिंग सखी है। ये खासतौर पर यूपी में चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना में सरकार महिलाओं को 4,000 रुपए प्रति माह सैलरी देती है। इसके साथ ही नौकरी की सुविधा भी देती है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में 88 नए मामले, 38 जिलों में नहीं मिला एक भी केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए, जबकि 140 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं।